आज हम जो गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। दिस इज़ 1976 CJ6 रैंगलर का फर्स्ट एडिशन जिसको कहा जाता है, जो कि नहीं होता लेकिन कहा जाता है क्योंकि गाड़ी पूरी रैंगलर में मॉडिफाई हो जाती है। अगर जीप्स की बात करते हैं तो मैं जीप्स का डाई हार्ड फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरा पैशन भी यही है, मेरा काम भी यही है जीप्स को मॉडिफाई करना, और प्लस मैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे इनको लेके जाता हूँ। मूला छुटोक और छारू माची और बलुस्तान के इंटीरियर्स के अंदर जहाँ नॉर्मल लोग और नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो बेसिकली ये गाड़ी मैंने बड़े शौक़ से और बड़े दिल से, बड़े मोहब्बत से उसके लिए तैयार की थी। तो बेसिकली CJ6 का जो अगला बोनट है मैंने ख़ुद बनवाया था रैंगलर का। अगली ग्रिल, इसकी लाइट्स, बम्पर ओरिजिनल रैंगलर का है। इसके अंदर फेंडर्स के मॉडिफाइड किए हुए हैं, वो भी रैंगलर से बिल्कुल मिलते जुलते। दरवाजे ओरिजिनल रैंगलर के हैं, साइड मिरर्स ओरिजिनल रैंगलर के हैं इसके अंदर। और अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो इसका इंजन दिस इज़ 13V टर्बो टोयोटा, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल इंजन और अमेरिकन इंजन एक टाइम पे आके उसके बाद नहीं चल पाते हमारे पाकिस्तान में। तो दिस इज़ द टोयोटा 13V टर्बो का इंजन। गियर इसके अंदर प्राडो का है, 4x4 इसका कनेक्टेड है और बिल्कुल सिंक्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके अंदर ये होती है जो इनका डिफरेंशियल के रेशोज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली दोनों ट्यूब्स हैं आगे पीछे की, वो भी प्राडो की हैं। डिस्क ब्रेक्स इसमें प्राडो के हैं, डिफरेंशियल इसका प्राडो के हैं, दोनों अगले पिछले, और इनका हाई रेशो वाले डिफरेंशियल्स हैं जिसको हम कहते हैं 1151 रेशो। तो डिफरेंशियल का रेशो बेसिकली 4.14 का होता है, और जो गाड़ी की स्पीड से सारा कनेक्टेड होता है। डिफरेंशियल्स बेसिकली गाड़ी कुछ होते हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं कि हाई स्पीड होते हैं, कुछ लो स्पीड होते हैं। जो लो स्पीड होते हैं बेसिकली वो ऑफ रोडिंग के लिए, लोड उठाने के लिए और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। जो हाई स्पीड होते हैं वो आपको अच्छी स्पीड देते हैं, आप चाहे डेजर्ट में हो या कहीं भी हो, या आपको अच्छी स्पीड देते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉम्बो है ये एक स्पीडिंग कॉम्बो है जो कि मुझे हाईवे पे आराम से 100-120 तक मैं इसको ले जाता हूँ। नॉर्मली जो जीप्स होती हैं ये ऑक्शन में आती हैं, ज़्यादातर ऑक्शन में भी होती हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड है। दिस कार वॉज इम्पोर्टेड 1976-77 का मॉडल है। 81-82 में ये इम्पोर्ट हुई थी, और इम्पोर्ट होके बलुस्तान में कोयटा में किसी NGO के पास आई थी। तो बेसिकली दिस इज़ अ कोयटा नंबर गाड़ी। लेकिन कोयटा में भी दो होते हैं, एक होता है जो नॉर्मल पेपर्स बनते थे गाड़ियों के, एक होता है जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड कागजात के साथ है, तो इसमें हर चीज़ आपको बहुत प्रॉपर मिलती है, टिकलियाँ और एवरीथिंग, बिल्कुल हर चीज़ बहुत प्रॉपर होती है। टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स इसमें मैं ऑफ रोडिंग के लिए प्रेफर करता हूँ 31-10-50 15 साइज़ का टायर, क्योंकि 15 में मुझे जो फ्री वॉल होता है टायर का वो बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है, और टायर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। कभी खुदा ना करे फट जाए, एक टायर मुझे चाहिए तो आई कैन इजीली गेट वन। और आप जब बात करते हैं 13B टोयोटा का टर्बो इंजन के बारे में, तो 13B इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इंजन। और मैं आपको बताऊं कि ये इंजन बेसिकली लोडिंग गाड़ियों में यूज़ होता आया, जो कि बहुत वेट उठाते थे, पहाड़ों पे चलने वाला इंजन। ये बेसिकली भीड़ का इंजन है। आजकल जो इंजन आ रहे हैं वो सिल्वर के होते हैं। सिल्वर के इंजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा वो इंजन ओवर हीट हुए और उनकी गैस्केट चली गई, उनके हेड पे वेव्स आ गई, उनके हेड क्रैक्स हो गए। ये इंजन है बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर सॉलिड भीड़ का इंजन है, ये कहीं नहीं जाता। अगर ये 2-3 दफ़ा हीटअप भी हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ठंडा करें, यू हैव टू कूल डाउन द इंजन, रेडिएटर में पानी डालें, दोबारा देखें क्या मसला था, एंड यू आर गुड टू गो। इसको कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर दूसरा जो सबसे बड़ा आपके पास एज है, इसका जो डीजल इंजन का जो पंप है ये प्लंजरी पंप है। प्लंजरी पंप बहुत मजबूत, बहुत पायदार होता है और बहुत कम फॉल्ट्स निकालता है। स्पेशली डीज़ल कैसा भी मिले, ईरानी डीज़ल हो, गंदा डीज़ल हो, कचरा आ जाए डीज़ल में, थोड़े बहुत झटके मिसिंग लेगी एंड देन इट्स गुड टू गो अगेन। तो ये गाड़ी बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आजकल की गाड़ियों की, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं। उसके बनस्बत ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रगेड गाड़ी होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल फ़ैन नहीं आता, इसके अंदर मैकेनिकल फ़ैन आता है, और वो क्लच वाला फ़ैन होता है। नॉर्मली क्या होता है ऑफ रोडिंग की जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें इलेक्ट्रिकल फ़ैन होता है, आपने गाड़ी पानी में डाली पंखा बंद हो गया, या जो फिक्स फ़ैन्स होते थे आपने पानी में डाली पंखा टूट गया। ये क्लच वाले फ़ैन्स के साथ आया था, और अगर आप पानी में जाएं या पंखे को रोकने की कोशिश करें तो यू कैन होल्ड द फ़ैन, आप रोक सकते हो। वो क्लच होता है, वो क्लच उसका रिलीज़ हो जाता है, पंखा चल रहा होता है। इसमें मतलब इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप को मैं बयान नहीं कर सकता ये ऑफ रोडिंग के लिए कितनी बेहतर हो सकती है अगर कोई ट्रू ऑफ रोडर है और यूज़ करना चाहता है। और इस गाड़ी के अंदर चारों कमानियाँ थीं,
तो ये बहुत कमानियों की सेटिंग सारी आपके हाथ में होती है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत चलने में बहुत कंफर्टेबल और लोड उठाने के लिए बेहतरीन। कॉइल स्प्रिंग वाली गाड़ी कमानी वाली गाड़ी से मैं मानता हूँ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऑफ रोडिंग में जो पायदारी है वो कमानी वाली गाड़ी में, वो कभी भी कॉइल स्प्रिंग वाली गाड़ी में नहीं है। जब हम बात करते हैं इसमें इसके स्टीयरिंग की, तो ये चीज़ बहुत स्टिफ होती थी, बहुत रफ़ होती थी, इनको चलाना बहुत मुश्किल। और ज़ाहिर है, तो पावर स्टीयरिंग नहीं है तो वो बिल्कुल ट्रक जैसा फ़ील देती थी। मैंने इसमें पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल किया और हाइड्रोलिक, क्योंकि जब मैंने इसका इंजन चेंज किया टोयोटा का 13 लीटर पे मैं गया, तो ऑटोमेटिकली मुझे इंजन के साथ ही पावर का पंप मिला था। तो मैंने पावर पंप के साथ हाइड्रोलिक लाइंस करके और मैं इसको पूरा पावर स्टीयरिंग किया, और हाइड्रोलिक क्लच, बूस्टर ब्रेक्स, और जब मैंने डिफरेंशियल और पूरी ट्यूब प्राडो की डाली थी तो मुझे डिस्क ब्रेक ऑटोमेटिकली प्राडो के मिल गए थे। तो ये हाई स्पीड पे मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बहुत स्टेबल, और ब्रेकिंग ऐसी कि गाड़ी ऐसे रुकती है। तो ये जीप्स को मॉडिफाई करना, बनाना हर बंदे का काम नहीं है, और ये बहुत शौक का काम है। अगर आप वाकई पैशनेट हैं और इन सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं कि आपको किस जगह पे कहाँ क्या करना है, तो आप कर सकते हैं, वरना दिस वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। और लोग अक्सर गाड़ियाँ डेंटर के पास देख के, उनको डेंटर से गाड़ियाँ ही नहीं मिलती हैं, और 6-6 महीने डेंटर के पास गाड़ियाँ खड़ी रह जाती हैं। तो बात ये है कि आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपको प्रॉपर सारे काम करके दे रही है, ये नहीं कि बाद में आप डेंटरों से पटा कर रहे हैं, पेंटर से लड़ रहे हैं। तो ये काम बहुत ही आपकी लाइन सेट हो, वरना फिर बेहतर ये है कि आप एक बनी बनाई अच्छी तैयार गाड़ी किसी भरोसे के बंदे से लें, जिसको आप देखते हो कि यार वो जीप में चलाता है, रखता है, यूज़ करता है, उससे ले लें, बेहतर है। नया तजर्बा ना करें, ये जीपें कभी तैयार नहीं होंगी, आप रुल जाएंगे इसके पीछे।